रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पद 1 से लेकर 22 तक। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे और पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरे बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। सो वे दोनों चल निकली और बेतलहम को पहुंची। और उनके बेतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम क्यों मुझे नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय बेतलहम में पहुंची। आज के संदेश का शीर्षक है विश्वास योग्य परमेश्वर। रूत की पुस्तक इज़राइल के इतिहास के दो हिस्सों को जोड़ने वाला पुल है। पहला हिस्सा उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर न्यायों की पुस्तक तक और दूसरा हिस्सा शमूएल की पुस्तक से लेकर राजाओं की पुस्तक तक। एक बदलाव जो न्यायों के समय के अंत से शुरू हुआ, उसमें रूत की पुस्तक बहुत मददगार रही। और रूत की पुस्तक का अंत होता है दाऊद की वंशावली के साथ। इस पुस्तक का दायरा अंतर्राष्ट्रीय है। दाऊद, जो एक मोआबी स्त्री का परपौत्र है, संयुक्त इज़राइल का राजा बनता है।
इस छोटी सी पुस्तक का प्रमुख संदेश यह है कि सबसे खराब समय में भी परमेश्वर काम कर रहा होता है। 10 दृश्यों के नाट्य में रची रूथ की पुस्तक खालीपन के भरपूरी में, दुख के स्तुति में और अकाल के राजसी महिमा में बदलने की कहानी है। ये पुस्तक यह भी बताती है कि कैसे इस संसार में परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होते हैं। परमेश्वर के अच्छे नियम, जैसे गरीबों को खेतों में से अनाज बीनने की अनुमति, हर परिस्थिति में परमेश्वर का प्रबंध, लोगों की व्यक्तिगत भलाई, ये सारी बातें मिलकर इस पुस्तक को एक ऐसा अंत देते हैं जो परमेश्वर के छुटकारे को दिखाता है। पहले अध्याय को यदि हम देखें तो पद 1 से 5 इस कहानी की भूमिका बांधते हैं। पद 6 और 7 में कहानी एक नया मोड़ लेती है। पद 11 से 14 में हम नाओमी का उसकी बहुओं के प्रति प्रेम और चिंता को देखते हैं। पद 15 से 18 रूथ की विश्वसनीयता को दिखाते हैं और पद 19 से 22 तक परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाते हैं। पद 1 के अनुसार यह कहानी तब घटी जब इज़राइल में न्यायी लोग न्याय किया करते थे। यहोशू की अगुवाई में प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के बाद और पहला राजा चुने जाने के पहले जो 400 साल का समय था, उस दौरान ये कहानी घटी। अंदाजन 1500 से 1100 ईसा पूर्व। न्यायों की पुस्तक रूथ की पुस्तक के ठीक पहले आती है और न्यायों की पुस्तक के अंतिम पद से हम समझ सकते हैं कि ये कैसा समय था। न्यायों की पुस्तक उसके 21 अध्याय के 25 पद में इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसे जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था। यह इज़राइल का सबसे अंधकारमय समय था। लोग पाप करते, पाप के कारण उन पर दंड आता, वे मन फिराते और परमेश्वर किसी न्यायी को खड़ा करता छुटकारा देने के लिए, और देश में शांति आ जाती। और कुछ समय बाद फिर लोग पाप में पड़ जाते। रूथ की पुस्तक सबसे बुरे समय में परमेश्वर के छिपे हुए कार्य की एक झलक दिखाती है। पहले 5 पद कहानी की भूमिका बांधते हैं। देश में अकाल पड़ना, एलीमेलेक का अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ परदेश जाना और मोआब में उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का घटना। लय व्यवस्था 26 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा तुम्हारी भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान में वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। इज़राइल में अकाल पड़ना, यह दशा हो जाना कि लोगों को अपना देश छोड़कर परदेश जाना पड़े, इस बात को बताता है कि लोग परमेश्वर की व्यवस्था से फिर चुके थे। एलीमेलेक ने बेतलहम को छोड़कर मोआब में बसने का निर्णय लिया। मोआब अन्य जातियों का देश था, पराये देवताओं का देश। परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने आसपास बसे लोगों से अलग रहने के लिए बुलाया था, पर एलीमेलेक उन अन्य जातियों के बीच बसने चला गया। बेतलहम से मोआब की दूरी कोई 80 किलोमीटर है और पथरीले रास्ते और चढ़ाई के कारण पैदल चलकर बेतलहम से मोआब पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। आज मोआब जॉर्डन में आता है। एलीमेलेक और नाओमी के लिए मोआब एक अवसरों के देश के बजाय और अधिक दुख का स्थान बन गया। उनका देश उनसे छूट गया। नाओमी ने एलीमेलेक को खो दिया। उसके पास 2 बेटे रह गए, महलोन जिसका अर्थ है कमजोर या बीमार, और किल्योन जिसका अर्थ है असफल या घोर अप्रसन्नता। दोनों बेटों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली। दोनों ही बेटे निसंतान रहे और फिर दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। नाओमी के लिए तो ये आघात पर आघात जैसा था। उसे यकीनन लगता होगा कि वह परमेश्वर के दंड के अधीन है। पद 6 और 7 में हम देखते हैं कि नाओमी के जीवन में एक नया मोड़ आता है। कहानी में पहली बार एक खुशखबरी सुनाई पड़ती है। नाओमी को मोआब देश में यह खबर मिलती है कि यहोवा ने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उन्हें भोजन वस्तु दी है, और उसने इस खबर के अनुसार अपनी बहुओं समेत मोआब से लौटने का निर्णय लिया। याकूब पहला अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है,
परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। नाओमी वहीं रह सकती थी जहां वो थी, दुख मनाती हुई, अपने आप पर तरस खाती हुई, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने निर्णय लिया लौट जाने का। पर नाओमी स्वकेंद्रित नहीं थी, उसे अपनी बहुओं की भी परवाह थी। पद 8 और 9 में वो उनसे कहती है, यहोवा तुम पर कृपा करे, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। नाओमी की दशा उसकी बहुओं से अधिक बुरी थी। अपनी बहुओं को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वो जानती थी कि यदि उसकी बहुएं उसके प्रति और उसके बेटों के नाम के प्रति विश्वास योग्य रहने की कोशिश भी करें, तो भी उन्हें बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इजरायलियों में ये रीति थी कि यदि किसी इजरायली पुरुष की मृत्यु हो जाती तो उसका भाई या कोई निकट कुटुंबी उसकी विधवा से ब्याह कर अपने भाई का नाम चलाता था। पद 11 में नाओमी जब कहती है कि क्या मेरी कोख में और कोई पुत्र है जो तुम्हारा पति हो, वो इसी इजरायली रीति की बात कर रही थी। इस घड़ी में उसे यह भी याद नहीं था कि उसका बोअज नाम का एक निकट कुटुंबी है जो भाई के दायित्व को निभा सकता था। वो चाहती थी कि उसकी बहुओं का अपना परिवार हो, वे एक बेहतर जीवन जिएं, बजाय अपने लोगों को छोड़ उसके साथ एक अनिश्चित भविष्य की ओर चल पड़ने के। वो परमेश्वर की हेसेद दया का आह्वान करती है अपनी बहुओं को आशीष देने के लिए। हेसेद का अर्थ है अनुग्रह। हेसेद और विश्वास योग्यता ही रूत की पुस्तक की मुख्य विषय वस्तु है। पद 15 से 18 में हम रूत की विश्वास योग्यता को देखते हैं। ओरपा अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट जाती है। नाओमी रूत से भी ऐसा ही करने को कहती है। पर पद 16 और 17 में रूत नाओमी से कहती है, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और जब नाओमी ने देखा कि रूत उसके संग चलने को स्थिर है, फिर उसने रूत को और कुछ न कहा। जहां नाओमी अपनी बहुओं की सुरक्षा और भविष्य के विषय में चिंतित थी, वहीं रूत नाओमी के विषय में सोच रही थी। रूत जानती थी नाओमी के लिए बिना पति, बिना बेटों के जीवन बिताना कितना कठिन होगा। ये और भी अधिक विस्मित करने वाली बात है कि अपनी सास के द्वारा भविष्य की सारी अनिश्चितता का वर्णन करने के बावजूद रूत अपनी सास के साथ रहने का निर्णय लेती है। ये भली रीति से जानते हुए कि एक निसंतान विधवा के रूप में उसका भविष्य बिल्कुल आशाहीन है। अपनी निराश्रित सास के प्रति रूत की प्रतिबद्धता सचमुच विस्मित करने वाली है। रूत के लिए नाओमी के साथ जाने का मतलब था अपने परिवार, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना, जीवन पर्यंत संतानहीन विधवा का जीवन बिताना, नए देश में जाना जिसके लोग, भाषा, रीति रिवाज सब कुछ बिल्कुल नए हों। सबसे बढ़कर ये एक जीवन भर की वचनबद्धता थी। पद 17 में रूत कहती है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। वापस मोआब लौटने के विषय में उसकी कोई योजना नहीं थी, पर रूत की वचनबद्धता की सबसे अद्भुत बात यह है कि वो कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। पद 13 में हम देखते हैं नाओमी कहती है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। नाओमी के जीवन का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, फिर भी रूत अपने मोआबी देवताओं को छोड़ इज़राइल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना लेती है। शायद उसने अपने जीवन में बहुत पहले ही यह निर्णय ले लिया था, जब उसके पति ने उसे इज़राइल के प्रति परमेश्वर के महान प्रेम के विषय में बताया होगा। उसे बताया होगा कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। उसे बताया होगा परमेश्वर की धार्मिकता और शांति स्थापित करने की महान योजना के विषय में। नाओमी के कड़वे अनुभवों के बावजूद न जाने कैसे रूत नाओमी के परमेश्वर पर विश्वास करने लगी।
पद 19 से 22 में हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। अपनी बहू मोआबिन रूत के साथ नाओमी बेतलहम लौट आती है। वो जौ की कटनी के आरंभ के समय बेतलहम पहुंचती है। पूरे बेतलहम में धूम मच जाती है। स्त्रियां पूछने लगती हैं, क्या ये नाओमी है? और वो कहती है, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा का अर्थ है कड़वा, जबकि नाओमी का अर्थ है मनोहर। वो कहती है, मैं भरी पूरी चली थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। अकाल खत्म हो चुका था और खेत कटनी के लिए तैयार थे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 8 पद हमें इज़राइल की प्रमुख फसलों के विषय में बताता है। गेहूं, जौ, दाख, अंजीर, अनार, जलपाई और मधु। गेहूं और जौ पतझड़ में बोए जाते थे और वसंत में फसल पककर तैयार हो जाती थी। जौ की फसल जल्दी पक जाती है, इसीलिए उसे पहले काटा जाता था, अप्रैल या मई के समय में। ओडेड बोरोवस्की ने लौह युग में इज़राइल में कृषि नामक अपनी पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि अपने बसने के आरंभिक समय में इज़राइल में मुख्य अनाज जौ था, क्योंकि जौ की फसल खराब मौसम को झेल पाने में सक्षम है। नाओमी और रूत बेतलहम में अर्थात रोटी के घर में लौटते हैं वसंत के समय में। ये चिन्ह था उसका जो उनके साथ होने जा रहा था। इस कहानी में बहुत सी बातें हमारे जीवन के लिए शिक्षा है। पहली शिक्षा, बेतलहम जो रोटी का घर है, वहां अकाल पड़ा था। परमेश्वर कठिनाइयों को हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। वे हमारे विश्वास को परखती हैं। क्या आप धीरज के साथ विश्वास में बने रहेंगे कि विश्वास छोड़ देंगे? दूसरी बात, नाओमी ने सुना कि बेतलहम में भोजन वस्तु है। किसी ने उसे मोआब में यह खुशखबरी दी। वो अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव के लिए तरस रही थी। आप निराश हताश लोगों को खुशखबरी देने वाले बनिए। तीसरी बात, नाओमी का जीवन तब बदला जब उसने उस खुशखबरी के अनुसार जो उसे मिली थी चलना शुरू किया। उसने बेतलहम लौटने का निर्णय लिया। यदि खुशखबरी मिलने के बाद भी वो मोआब ही में बसी रहती तो कभी भी वो उन आशीषों को नहीं पाती जो बाद में उसे प्राप्त हुई। जो संदेश आपको प्रभु के वचन से मिलता है उस पर चलने वाले बनिए, तब आप परमेश्वर की महान आशीषों को देखने पाएंगे। चौथी बात, नाओमी को लगता था परमेश्वर का हाथ उसके विरुद्ध है, फिर भी उसने परमेश्वर को नकारा नहीं, छोड़ा नहीं। उसने पराये देश को छोड़ परमेश्वर के चुने हुए देश में लौटाने का निर्णय लिया। जब आप अपने आप को कड़वाहट से भरा, टूटा हुआ पाएं, तब भी परमेश्वर से दूर नहीं, पर परमेश्वर की ओर भागिए। कलीसिया में लौट आइए, प्रभु के लोगों के साथ संगति कीजिए। होशे 6 अध्याय पद 1 में प्रभु का वचन कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। पांचवी बात, नाओमी अपनी बहुओं की भलाई के विषय में सोच रही थी और रूत नाओमी की भलाई के विषय में सोच रही। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वो नाओमी के साथ जाने का निर्णय लेती है। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा कीजिए। परमेश्वर जो हृदय का जांचने वाला है वो आपको प्रतिफल देगा। गलतियों उसके 6 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी करो। छठी बात, अपने परिवार को फिर से बसाने का नाओमी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दूर दूर तक उसे केवल खालीपन और निराशा दिखाई दे रही थी। यदि आप आंखों देखी के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो आपको केवल खालीपन ही दिखेगा। विश्वास से चलिए तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के दर्शन को देख सकेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 7 पद कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और सातवीं बात, नाओमी कटनी के समय लौटी। कटनी का समय यानी भरपूरी का समय। उसके पास कुछ नहीं था, पर एक भरपूरी का समय उसका इंतजार कर रहा था। परमेश्वर की अद्भुत दया, उसका अनुग्रह आने वाले समय में उसकी भरपूरी की आशीषों की पुष्टि करता है। प्रियों, आप
धीरज के साथ विश्वास को थामे रहने वाले बनिए। दूसरों को खुशखबरी देने वाले बनिए। वचन पर चलने वाले बनिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर से लिपटे रहने वाले बनिए। निस्वार्थ भाव से दूसरे की भलाई को सोचने वाले बनिए। रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलने वाले बनिए। तब निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन को भरपूरी की आशीषों से भर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं और आपसे विनती करते हैं, हमें ये अनुग्रह दीजिए कि हर परिस्थिति में हम आप पर अपने विश्वास में बने रहें। जो आँखों से दिखता है उसके अनुसार नहीं, परंतु विश्वास से आपके पीछे चलने वाले बने, वचन पर चलने वाले बने और उस महिमा को देखें जो आपने हमारे लिए तैयार की है। उन आशीषों को पाएं जो आपने हमारे लिए रखी है। यीशु के नाम में आमीन।